अरे हमें मालूम है ये कलयुग है, कलयुग में सब महादेव के पीछे पड़ते हैं, कृष्ण के पीछे पड़ते हैं, माता के पीछे नहीं पड़ते। और महादेव स्वयं कहते हैं, स्वयं कहते हैं महादेव कि शिव पूर्ण जब होगा जब मेरे पास मेरी शक्ति होगी। जब जी शक्ति है, गुरुजी। शक्ति का सम्मान नहीं करोगे तो बेटा वो सब कुछ नहीं मिल सकता। सिर्फ मुझसे ले सकते हो, उसका कोई काट या उससे कोई कुछ नहीं कर सकते। जहां मेरी शक्ति मेरे समक्ष में रहेगा, अगर मान लिया जाए, अगर आप बहुत बड़े सिद्धिदारी हो, तुम मसानी रूप में महादेवों को जीत लिया है, सिद्ध कर लिया है, और तुमने मारण पे महादेव को भेज दिया, तो महादेव को भेजोगे तो महादेव तो जाते नहीं, उनके गढ़ जाके परेशान करेंगे। अब उसके बीच में अगर तुम तंत्र काट करने के लिए बैठोगे, तो जब आवाहन करोगे तो उनके सामने कोई तंत्र मंत्र तुम्हारा चलेगा नहीं। जी। तंत्र मंत्र तो चलेगा नहीं, अब उसे काटोगे कैसे? तो उसे काटने का एकमात्र होता है, वो आती है दादी। जी गुरुजी। जब उसे बुला दिया, वो खड़ी हो गई ना, तो महादेव मना भी नहीं कर सकते। महादेव ने बोला है कि जो मेरे बस की बातें हैं वो मैं कर सकता हूं, जो मेरे वश की बातें हैं वो मैं कर सकता हूं। अगर मेरे समक्ष में अगर मेरी शक्ति स्वयं प्रकट हो जाए तो मैं उस पर जोर नहीं लगा सकता। वचन इसी प्रकार जी। से देते हैं। जी। आप देखो, असुर एक दारुक 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 करके एक असुर था। हाँ जी गुरुजी। दारुक करके एक असुर था। पाताल वासिनी की साधना की, उसकी वाइफ ने साधना किया। साधना करने के बाद आदि शक्ति पराशक्ति परमेश्वरी खुश हुई और उसने बोला, बोलो मैं क्या वर चाहिए, वरदान ले लो। तो बोलती है कि बस जैसे मानो जीते खाते हैं, फल फ्रूट इस तरीके की चीजें ये रहे, और मेरे मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर कोई प्रहार ना कर सके, किसी की प्रहार ना लगे, है ना। तो जी। ये उसे तो वरदान मिल गया। वरदान मिल गया दारूक को, वरदान मिल गया। और वरदान के साथ में दारूक बोले, अभी माता को बोला है कि मैं जहां भी जाऊं इन सभी को साथ में लेके जाऊं, जमीन के साथ में। तो जी। दारूक सुनता है, दारूक को आ जाता है, मजा आ जाता है, बोलता है अरे वाह प्रिय, तूने तो जीत लिया, देख अब मैं क्या करता हूं। अब वो दारूक पताल से पृथ्वी पे आता है। जी। पूरा पूरा जड़ उखाड़ के पृथ्वी पे आता है, उसके महल समेत आता है। और पृथ्वी पे आने के बाद जितने मानव होते हैं सबको उसके असुर लेके आते हैं, उसे मस्त में पकाते हैं और खाते हैं, उसे हड्डियां ऐसे फेंक देते हैं। तो दारुक ने देखा कि ऋषियों को देखा, ऋषियों को देखने के बाद बोलता है ये तो बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। तो ऋषियों को पकड़ के और खींच के सारे असुर लेके आने लगे और ये लोग चिल्लाने लगे। और एक खड्डा किया था, बावड़ी जैसा खड्डा था, उसके अंदर सारे ऋषियों को उधर ढकेल दिया, नीचे गिर गए वो लोग। और जब उनको जी। भोजन बनाना होता था तब उन्हीं ऋषियों में से दो को, तीन को, चार को लाते थे, उनको बनाते थे, उनको अंगार पे तेल तलते थे और खा जाते थे। ठीक है, दारूक की जी बात कर गुरुजी। रहा हूँ, इतिहास की बातें देख लो जो दारूक की इतिहास चली है। उस जी। दरमियान में क्या होता है कि दारूक के डर से सारे ऋषि महात्मा जितने थे वो कांप रहे थे। और वो बोले कि यहाँ पे हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, कैसे क्या करें। उनमें से एक ऋषि होता है जो बोलता है कि मैं बताता हूँ क्या करना है। आज तक तो हमने सभी सामग्री के अनुसार हमने हवन किया, सब सारी चीज, अभी देवताओं को हमें बुलाना पड़ेगा। तो बोले मन की गति से हवन वही करेंगे, हमारे ऊर्जा स्वरूप का हवन करेंगे। ठीक है, जब वो जी। हवन करना ऐसा ढेर लगाते हैं, जब हवन कुंड बनाते हैं, तो उनके योग विद्या से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। और अपने सोल के थ्रू वहां पे आवाहन करते हैं, वहां से देवता निकलते हैं, बोलते हैं इनको तकलीफ हो रही है। आते दारुक से लड़ते हैं, दारुक से हार जाते हैं। दारुक इनको फिर भी मार के खा रहा है, हार जाते हैं दारुक। जी तो गुरुजी। महादेव का आह्वान करते हैं, महादेव जब आते हैं, उससे जब त्रिशूल उठाते हैं मारने के लिए दारुक को, तो वहां शक्ति आगे खड़ी हो जाती है। दारुक बोलता है माता बचाओ, ये तो हमें मारना चाहते हैं। तब महादेव कहते हैं कि देवी तुम हट जाओ, ये मानव के साथ में बहुत अत्याचार कर चुका है और कितनों को अपना भक्षण कर लिया है खुद। तो आदि शक्ति कहती है कि ये मेरे भक्त हैं, इनको आप कुछ भी नहीं कर सकते, और महादेव का जोर नहीं चलता है।
महादेव का जोर नहीं चलता। तो दारुक वहां से अपनी जमीन को उखाड़ता है, समुद्र के बीच में लेके जाता है, समुद्र के बीच में रखता है। और सब लोग जब नाव से, जो पहले जो होते थे, जो काम करने वाले होते, नाव से उस साइड जाते थे, सामग्री लाते थे, इस साइड लाके बेचते थे, इस तरीके से। उसमें एक हाँ प्रिय शिव भक्त उसके अंदर बैठा रहता, नाव के अंदर। नाव से जितने लोग जाते सबको बुला खींच के इधर, सबको खा जाता है। तो वो शिव भक्त था, वो जाता है जंगलों के रास्ते से, बोलता है ये बहुत सुनहरा जो वन दिख रहा है, बहुत सारी चीज यहाँ, तो हमें देखना चाहिए क्या है। अब वहां जाता है, वहां जाने के बाद दारुक उसे बंदी बना लेता है। दारुक ने बहुत सारे अत्याचार किए, लेकिन मैं दो ही पंथ बता रहा हूं उसके। तो जी गुरु वहां जाके उसे उसके ऊपर जुल्म ढाने लगता है, बोलता है तो मेरा भोजन बनेगा। तो वो बोलता है शायद दारुक तेरी अहंकार, तेरी अहम शायद तेरे सर से ऊपर उठ चुका है, तू मुझे मार नहीं सकता क्योंकि मैं शिव भक्त हूं। तब वहां पे यही होता है कि जब इसके साथ में अत्याचार होने लगता है, जब वो महादेव का नाम लेने लगता है, महादेव प्रकट होते हैं। और महादेव जब वहां पे आते हैं तो दारुक फिर देख के डर जाता है, फिर वो माता आ जाती है। तब महादेव और माता में झगड़े होते हैं, और माता को कहते हैं महादेव कि इतना भी बड़ा वरदान नहीं होता है कि मानव के भक्षण के लिए असुरों को ताकतवर बना दे। अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, आज के बाद मेरा सपना देखना छोड़ देना। मेरा भक्त परेशान रहेगा, मेरा भक्त अगर मौत के कगार पे खड़ा है तो मैं उसे मरने नहीं दूंगा। ये सब सुन के दारुक को ज्ञान आ जाता है। दारुक को ज्ञान आ जाता है, अपने पत्नी की तरफ देखता है, अपने आप की तरफ देखता है, और उसके बाद माता को देखता है। जब माता को बोलते हैं महादेव, तो माता नर्वस हो जाती है। ठीक है, जैसा भी रहेगा मैं देख लूंगी, आपको जो निर्णय लेना है ले लो। महादेव कहते हैं तो ठीक है, तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। विधि और विधान और नियति वो बनाने वाली आप ही हो, और उसी विधि विधान के अनुसार आप किसी गलत प्राणी का साथ दे रही हैं। तब माता कहती है कि जो करना है करो। इतने में दारुक समझ जाता, दारुक घुटने में आ जाता है, बोलता है मेरे अत्याचार से, मेरे प्रकोप से मैंने जितने भी गलतियां किया उसे माफ करे महादेव, लेकिन आप दोनों जन अलग होने की चेष्टा नहीं करना चाहिए आपको, तो मुझे मेरा संहार कर दो। और घुटने में आगे गिर जाता है, घुटने में आगे जी गिर गुरु जाता है दारुक। उसके बाद महादेव देखते हैं, जब घुटने में कोई गिर जाता है, आ जाता है, जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। मंदिर में जाते हो दंडवत प्रणाम करो, ये हमारा जी सभ्यता है। घुटने में आगे प्रणाम करो, ये मेरा अपना सभ्यता है ये सब। तो जी गुरु महादेव उसे माफ करते, दारुक बोलता फिर मैं जहां से आया वहीं चले जाता हूँ। लड़ाई नहीं किया उसने, वो जी चले जाता दारुक। तो आप सोचो ना कि ये सब सारी चीजें आप कितनी भी बड़ी सिद्धि कर लो, मैं बोलता हूं मेरे पास तीखी छुरी है बेटा, चल जाएगी ना, तो किसी की नहीं सुनती है ना। तो यही जी बात है, गुरु लोग ट्रोल करते हैं, मुझे गलत बोलते हैं, गलत तरीके से धारणाएं पालते हैं, तो हमारे बाप का थोड़ी आता है बेटा, तुम अपनी जिंदगी अपने हाथ से गवाओगे। सही बात है गुरु जी, बिल्कुल। तो इन लोग इतिहास क्या मालूम है आज सनातन को कह रहे हैं कि सनातन को खत्म कर देंगे, सनातन सदा शिव है। बिल्कुल ठीक सनातन बात है गाने गुरु तुम जी। जानो, सदा शिव। जी तुम शिव को खत्म करोगे, तुम्हारी बुद्धि है कहाँ? तुम्हारे जैसे मुगल आए, मुगल साले कुछ नहीं कर पाए। मुगल आए, बड़े बड़े साधुओं का परीक्षा लिया, बीच चौराहे पे खड़ा कर देते थे, इस्लाम कबूल करो। तो सीधा साधु बोलते थे मरना पसंद है, कबूल करना पसंद नहीं है, तुम मेरी हत्या कर दोगे, यही होगा ना। तो ऐसे ऋषियों को गर्म पानी कड़ाहा में खौलाते थे, उसमें डाल देते, तड़प के मर जाता था। राम 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 शिव शिव करते, नारायण करते, वो मर जाता था, लेकिन उसने कभी धर्म को कबूला नहीं। तो इतिहास मिटाने वाले खुद मिट गए, और तुम बड़ी बात कर रहे हो कि सनातन को बर्बाद कर देंगे, कीड़े मकोड़े बोलते हो। अब कीड़े मकोड़े तुम्हारे शरीर से जब निकलेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कीड़ा होता क्या है। हाँ,